वृंदा द्विवेदी, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिटी डिवीज़न फर्स्ट, मधुवन सब डिवीज़न में आज पीएम सूर्यघर योजना के अंतर्गत हमने कैंप रखा है जिसमें घरेलू उपभोक्ताओं को सोलर से लाभान्वित करने के लिए हमने ये कैंप का ऑर्गेनाइजेशन किया है, जिससे ज़्यादा की ज़्यादा घरेलू उपभोक्ता हमारे साथ जुड़ सके और सब्सिडी का लाभ ले सके। इस योजना के अंतर्गत जो कि आप देख रहे हैं बोर्ड में, सब्सिडी में 1 किलोवाट पे 30,000 रुपये की छूट है और 2 किलोवाट पे 60,000 रुपये की छूट है, 3 किलोवाट पे 78,000 रुपये की छूट है और 3 किलोवाट से ऊपर जाने पर मैक्सिमम 78,000 रुपये की छूट है। जो कि सब्सिडी है वो सोलर योजना के अंतर्गत कंज्यूमर उपभोक्ता रजिस्ट्रेशन करके इस सब्सिडी का लाभ ले सकते हैं। इसमें हमारे इम्पैनल जो वेंडर्स हैं उसकी लिस्ट पीएम सूर्यघर योजना में अंकित है, जो कि ऑनलाइन हम आवेदन कर सकते हैं। उसके अंदर पीएम सूर्यघर योजना का एक पोर्टल बना हुआ है जिसमें पूरी की पूरी जानकारी है। उपभोक्ता वहां जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, सोलर के वेंडर को सेलेक्ट कर सकते हैं, वेंडर के सिलेक्शन के बाद अपने आगे प्रोसेस करके उसको अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद सब्सिडी आपके अकाउंट में आ जाएगी और कनेक्शन हो जाएगा, जिससे कि हमारे को सोलर से आप लाभान्वित हो सकेंगे। धन्यवाद। ये मार्केट से जो अपना कितना फ़ायदा है इसमें लेने में, उसके बारे में बताइए। सर, मार्केट में जो रेट्स चल रही है उन्हीं रेटों पे ये है, बट इसमें एडिशनल जो फ़ायदा है वो सब्सिडी का है। जैसे फॉर एग्जांपल 3 किलोवाट के सोलर के लिए यदि टोटल कॉस्ट हमारी 3 किलोवाट के पैनल को इंस्टॉल करने के लिए 1,80,000 पड़ती है। लमसम अमाउंट है ये, क्योंकि ये अलग अलग कंपनी, किस कंपनी का आप कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। तो हमारे को जो ये 1,80 की जो रेट है उसमें यदि 3 किलोवाट का आप सोलर ऑप्ट करते हैं तो 78,000 की एडिशनल सब्सिडी आती है, जो कि आपको एक फ़ायदा है। और उसके अलावा जो 3 किलोवाट से हमारा जो सोलर पैनल इंस्टॉल हुआ है उससे हमें जो जनरेट कर रहे हैं हम एनर्जी, वो हमारी बिजली है, जो कि मुफ्त बिजली है। ये हमारा फ़ायदा है। तो इसको सेटअप करने के लिए क्या व्यवस्था रहेगी, क्या प्रोसेस रहेगा? जैसे मान लो कोई लाभार्थी आपके यहाँ अप्लाई करता है तो उसका पूरा प्रोसेस क्या है? सर, लाभार्थी यदि कोई हमारे यहाँ अप्लाई करता है तो वो सबसे पहले, जैसा कि मैंने बताया कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में वो एक वेंडर सेलेक्ट करेगा। जो वेंडर सिलेक्शन उसने किया है उस वेंडर के थ्रू ही वो हमारे निगम में डिपार्टमेंट में अप्लाई करेगा। जैसे कि जो भी वेंडर सेलेक्ट हुआ है उनसे वो कहेगा कि 3 किलोवाट या 4 किलोवाट जो भी उनको लगाना है वो आवेदन करेंगे। आवेदन करने के पश्चात हमारे यहाँ से सर कोई ऐसा टूल नहीं है या कोई भी ऑब्स्टेकल नहीं है, वो डायरेक्टली वेंडर जो है वो सोलर आपकी छत पे इंस्टॉल करेंगे। सोलर लगने के बाद मीटर लगेगा, मीटर चेंज होगा। जो हमारा मीटर अभी लग रहा है वो नेट मीटर में कन्वर्ट होगा। नेट मीटर और सोलर मीटर दोनों लगेंगे। उसके बाद बिजली विभाग में मीटर इंस्टॉलेशन जो है वो बिल के थ्रू लगेगा और बिलिंग चालू हो जाएगी और आपको फ़ायदा मिल जाएगा। इस प्रोसेस के बीच में जो सब्सिडी का जो आवेदन है वो इसी बीच का प्रोसेस है और वो वेंडर के थ्रू आवेदन होगा और सब्सिडी आपके अकाउंट में आ जाएगी। जैसे कि बहुत सारे एजेंट रहते हैं आपके इर्द गिर्द कार्यालय के, जैसे फाइल चार्ज करते हैं या कहीं बिजली का कनेक्शन लेते हैं, उसमें कुछ ऐसे एजेंट हैं जो फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। तो क्या इस जो ये कार्यक्रम जो आप कर रहे हैं, जो लाभार्थी को देना चाह रहे हैं, सब्सिडी देना चाह रहे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो फाइल चार्ज ले लेंगे 10,000 15,000 रुपये या कुछ और ज़्यादा चार्ज करेंगे? सर, इस योजना में हमारा यही निवेदन है सभी उपभोक्ताओं से कि जो पीएम सूर्यघर पे जो वेंडर्स हैं उन्हीं के थ्रू वो जाके और डिपार्टमेंट में वेंडर के थ्रू आके हमारे पास, क्योंकि एक एग्रीमेंट भी होता है जिसमें हम उपभोक्ता को भी बुलाते हैं, तो इस तरह की यदि कोई चीज़ आती है तो हमारे समक्ष प्रस्तुत करें और हम इन पे कार्रवाई करेंगे। बाकी अभी तक ऐसा सर एजेंट से रिलेटेड ऐसा कोई कुछ अभी तक ऐसी जानकारी प्राप्त अगर कोई 10 किलोवाट का लगवाना चाहे तो उसमें क्या उसको छूट मिलेगी? सर 10 किलोवाट में भी छूट, ये जो छूट है ये सिर्फ घरेलू उपभोक्ताओं के लिए, कमर्शियल के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो घरेलू उपभोक्ता यदि कोई 10 किलोवाट का लेना चाहता है तो भी उसके लिए योजना तो यही है कि 3 किलोवाट के ऊपर उसको मैक्सिमम 78,000 की ही सब्सिडी मिलेगी। योजना यही है। कुछ लोगों में भ्रांति, कुछ लोग 1 किलोवाट का है जी, उसको 3 किलोवाट का लेना है तो वो कैसे अप्लाई सर करेगा? यदि घरेलू कनेक्शन उनके पास अभी 1 किलोवाट का है तो एज पर रूल वो 1 किलोवाट का ही सोलर ले सकते हैं। यदि उनको 3 किलोवाट का लेना है तो वो अपनी पहले लोड एक्सटेंशन की फाइल लगाएंगे इसमें RACB में, उसके बाद लोड एक्सटेंशन होने के बाद उनकी सोलर की फाइल उसके साथ चलेगी। उसका एक्सपेंसेस क्या रहेगा एक्स्ट्रा? सर लोड एक्सटेंशन का जो एज पर निगम नियमानुसार जो शुल्क है वही लगेगा।
additional कोई कई शुल्क सारे लोगों में जनता में भ्रांतियाँ हैं कि ब्लू जो आप ऊपर सोलर पैनल की जो पट्टियाँ लगाते हैं ऊपर जो लगती है, कोई ब्लू वाली ज़्यादा बेटर है या ब्लैक वाली ज़्यादा बेटर है, ऐसा क्या चीज़ चल रहा है आपको ये बताइए। कलर का तो सर ऐसा कोई है क्या सर? देखिए सर, सोलर प्लेन्स इसमें दो तरह की आती है, पॉली और मोनो। पॉली ओल्ड टेक्नोलॉजी है, मोनो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। इसमें भी एक लेटेस्ट मॉडल आ गया है कि बाईफेशियल, इट जनरेट द एनर्जी फ्रॉम बोथ साइड, फ्रॉम टॉप साइड एज वेल एज बॉटम साइड। बॉटम साइड से बहुत कम होती है, 4 से 5% होती है, दैट इज कॉल्ड बाईफेशियल मोनो मॉडल्स। रही बात की पॉली का मार्केट भी बहुत कम हो गया है, लेकिन फिर भी कोई चाहे कॉस्ट कट करने के लिए तो पॉली लगा सकता है। आप SBI से हैं? जी सर, उनका सर प्रोसेस बहुत ही सिंपल रखा हुआ है कि कस्टमर को, मैं पूरा प्रोसेस एक बार सिंपली मैं बता रहा हूँ। कंज्यूमर को सीधा वेंडर के पास में जाना होता है, वेंडर उनको एक कोटेशन प्रोवाइड करवाता है कि इसकी कॉस्टिंग कितनी आएगी। वो कोटेशन और PM सूर्यगर पोर्टल के ऊपर ये दोनों आवेदन वेंडर करवाते हैं। वहाँ से कस्टमर के पास में ऑप्शन है कि वो चाहे तो बैंक से लोन भी ले सकता है, चाहे तो वो खुद पे कर सकता है। अगर वो खुद पे कर रहा है तो भी 78,000 की सब्सिडी उसको मिलेगी, और अगर वो बैंक से लोन लेना चाहता है तो एक और पोर्टल यूज़ होता है जो नेशनल पोर्टल है, जन समर्थ पोर्टल। उसके ऊपर आवेदन करके वो बैंक अपनी सेलेक्ट कर लेगा, ब्रांच सेलेक्ट कर लेगा कि किस ब्रांच से उसको लोन लेना है। 3 किलोवाट तक के लिए 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर 90% फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है। यानी 1,80,000 का अगर किसी का कोटेशन है तो सिर्फ उसको 18,000 रुपये ही कस्टमर को मिलाने हैं, बाकी का 90% फाइनेंस बैंक करती है। वो सेम डे का प्रोसेस है, यानी 1 घंटे 2 घंटे के अंदर ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। ये जो क्राइटेरिया है वो जो इनकम टैक्स पेड है उनके लिए भी वही रहेगा? सभी के लिए इसके अंदर सर इनकम का क्राइटेरिया नहीं है। 3 किलोवाट तक कोई भी इनकम का क्राइटेरिया नहीं है। SBI में पर्टिकुलर एक एज क्राइटेरिया है, यानी 65 ईयर्स की एज एक बैरियर है कि 65 की एज वाला ही SBI से लोन ले सकता है। अगर उनसे एज ज़्यादा है तो उसके लिए दूसरी अलग बैंक्स जो है वो अवेलेबल लोन फैसिलिटी अवेलेबल करवाती है, तो वो दूसरी बैंक से भी ले सकते हैं। एक प्रश्न था आपसे। तकरीबन 20 से 25 लाभार्थी का रजिस्ट्रेशन हम लोग कर चुके हैं या उनसे जानकारी ले चुके हैं। वो हमसे जो भी क्वेरीज थी वो करके गए हैं। और वैसे हमारे इस सब डिवीज़न में पर्टिकुलरली बात की जाए तो सोलर के उपभोक्ता काफ़ी हैं, जो कि 1000 प्लस अभी हैं, और इस योजना के अंतर्गत और धीरे धीरे बढ़। एक चीज़ और थी, जैसे आप मंडल की बात कर रहे हैं तो मंडल में बहुत सारे ब्लॉक हैं, वहाँ तक आपकी अप्रोच कैसे बनेगी? सर आप अपना रिपीट। ये जितने भी PM सूर्यगर और जल समर्थन के पोर्टल पे ये हमारे जहाँ भी CSC सेंटर्स हैं वहाँ इनके सबके रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं, और ब्लॉक स्तर पे भी, जिला स्तर पे भी और राजस्थान स्तर पे भी, सब ऑल इंडिया स्तर पे भी हम ये रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। जो भी लाभार्थी हैं, अभी उदयपुर में हम लोग कम से कम अभी आइडेंटिफाई और सर्वे हमने लगभग 5000 का सर्वे कर चुके हैं, जो सूर्यगर के अंतर्गत जो है सोलर के लिए उपभोक्ता इंटरेस्टेड है, और काफ़ी अभी रजिस्ट्रेशन किए जा रहा है। किसी को लोन से संबंधित है, हमारे साथ टाइप SBI ब्रांच है, जहाँ भी SBI की ब्रांचें हैं वहाँ से हम उनको लोन एक मिनिमम नॉमिनल रेट पे हम उनको प्रोवाइड करा रहे हैं, सब्सिडी भी उनको ग्रांट कर रहे हैं, और भी कोई टेक्निकली हम अडानी के पैनल्स क्वालिटी वाइज सारी जो है मेटेरियल्स हम इंस्टॉलेशंस करवा रहे हैं वेंडर के थ्रू। उनका फॉलोअप कैसे रहेगा? फॉलोअप हम लेते हैं, वापस लगने के बाद उनके फ़ोटोग्राफ्स लगते हैं, पहले उनके फ़ोटोग्राफ्स लगते हैं, फाइलिंग तक पूरा प्रोसेस उनके साथ हमारा सपोर्ट और सर्विस रहती है। द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट रहिए।